साबुन और अपमार्जक का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साबुन की क्या सीमाएं हैं, कहाँ तक साबुन कार्य करता है। फिर दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन की तुलना में यह लाभकारी क्यों है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अपमार्जक से क्या हानियाँ होती हैं। तो इन बातों को देखते हुए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि साबुन क्या होता है। साबुन के संबंध में आपको बता चुके हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हम साबुन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम कठोर जल लेते हैं, हार्ड वाटर लेते हैं, तो हार्ड वाटर में अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं। जो यहाँ पर अशुद्धियाँ होती हैं, यह अशुद्धियाँ यह कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके यहाँ पर लवण होते हैं। तो साबुन का अधिकांश भाग क्या होता है, अधिकांश भाग यह कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने में समाप्त हो जाता है। तो पहली बात यह हो गई कि कठोर जल के साथ यह उपयुक्त नहीं होता है। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि यह कठोर जल के साथ ही आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, यह झाग भी उत्पन्न नहीं करता है। तो यह दो लिमिटेशन है इसकी, यह इसकी सीमाएं हैं, यह इसकी सीमाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक के संबंध में आपको बताया हुआ है कि अपमार्जक क्या है या डिटर्जेंट क्या है। यह लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला की बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के यह सोडियम लवण होते हैं। तो जितने भी डिटर्जेंट हैं वह लंबी कार्बन श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम कह रहे हैं कि यह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है, तो यहाँ पर भी दो भागों से मिलकर के यह अपमार्जक बना होता है। पहला, यहाँ पर लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, या जिसको यहाँ पर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला इसमें पाई जाती है। फिर देखिए बेटा, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ ही साथ अब यहाँ पर यह आयनिक भाग होगा, आयनिक भाग होगा, क्योंकि आयनिक भाग ही जल से जुड़ता है और जल से जुड़ करके यह जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है वो मैल से जुड़ती है। तो यहाँ पर आयनिक भाग के रूप में क्या हो सकता है, यहाँ पर सल्फोनेट हो सकता है, सल्फोनेट लवण हो सकता है, और यह है SO3 Na+, ठीक है, ये सल्फोनेट लवण के रूप में हो सकता है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सल्फेट लवण हो सकता है, सल्फेट का साल्ट हो सकता है। तो ये हो गया SO4 Na+। तो आयनिक भाग में ये पार्ट यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो लंबी कार्बन श्रृंखला है या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, यहाँ पर इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अब साबुन की तरह सामान्य नहीं होती है। यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर यह सल्फोनेट या यहाँ पर आयनिक सल्फोनेट लवण हो गया या सल्फेट लवण हो गया। अब इसकी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, यह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला इसकी शाखा श्रृंखला के रूप में होती है, या यहाँ पर ब्रांच चेन भी पाया जाता है। तो अब यहाँ पर यह बात आपने याद रखना है कि जब हम साबुन की बात करते हैं तो उसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तो है, लेकिन वहाँ पर ब्रांच चेन जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह ब्रांच चेन पाई जाती है
और ब्रांच चेन पाए जाने से अब इसका कुछ नुकसान होता है जिसकी अभी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अब ये देखा जाए कि साबुन की तुलना में यह लाभकारी क्यों है। तो साबुन की तुलना में इसका क्या लाभ होता है, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहली बात कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो साबुन है वह कठोर जल के साथ सफाई की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती हैं और साबुन का अधिकांश भाग उन अशुद्धियों को दूर करने में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर यह दोनों के लिए, तो यह कठोर जल के साथ, कठोर जल प्लस मृदु जल, यह मृदु जल दोनों हेतु उपयुक्त होता है, दोनों हेतु उपयुक्त होता है। ये पहली बात यहाँ पर निकली। फिर यह आसानी से झाग देता है और किसके साथ, यहाँ पर कठोर जल के साथ भी और साथ ही मृदु जल के साथ, दोनों के साथ यह बड़े आसानी से यह झाग दे देता है। फिर देखिए इसकी सफाई क्षमता अधिक होती है, इसकी सफाई की क्षमता इसकी अधिक होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके लाभ के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से यह अम्लीय माध्यम में भी बड़े आसानी से सफाई करता है, एसिडिक मीडियम में भी बड़े आसानी से सफाई करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। लेकिन अब यहीं पर देखा जाए तो हमने पहले देखा कि अपमार्जक की तुलना जो है वो जब साबुन से करा रहे हैं तो साबुन की तुलना में क्या लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ हानियाँ भी हैं। क्या हानियाँ हैं? पहली चीज़ तो ये देखिए बेटा कि यहाँ पर जितने भी अपमार्जक होते हैं, हमने बताया कि अपमार्जन में शाखा श्रृंखला होती है और साबुन क्या है, साबुन की विशेषता ये है कि साबुन यह जैव निम्नीकरण पदार्थ है, यह बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल है, नदियों में बहाते हैं या नालियों में बहाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं। वह जीवाणु बड़े आसानी से इसको ब्रेक करके, तोड़ करके समाप्त कर देते हैं जब साबुन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अपमार्जक की बात करते हैं तो अपमार्जक यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यह जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। जब इस तरह का पदार्थ नहीं है तो ये क्या करता है, तब इससे जो है यह प्रदूषण या पॉल्यूशन उत्पन्न होगा, क्योंकि नदियों में बहाया जाएगा या नालियों में बहाया जाएगा, पोखरे तालाब में बहाया जाएगा अपमार्जक को। तो यह अपमार्जक वहाँ पर पहुँच करके इन जीवों को यह नुकसान पहुँचाता है और उसका एकमात्र कारण है कि इसमें शाखा श्रृंखला पाई जाती है। लेकिन आजकल जो साबुन बनाए जाते हैं उसमें यह प्रयास किया जाता है कि शाखा श्रृंखला को कम से कम रखा जाए। तो अब यहाँ पर साबुन देखिए, यह कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो पहली बात यहाँ पर कि जितने भी साबुन हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के यह सोडियम लवण होते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई कि जो इनकी संरचना है और जो इनके निर्माण की प्रक्रिया है, उस निर्माण की प्रक्रिया में क्या अंतर है। दूसरी बात, जब साबुन बनाया जाता है तो साबुन बनाने के लिए हमको जो कच्चा पदार्थ होता है या रॉ मटेरियल होता है, यह कच्चा पदार्थ यह हमको प्राप्त होता है पेट्रोलियम पदार्थों से। पेट्रोलियम
पदार्थों से प्राप्त होता है और ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए जब अपमार्जक की बात करते हैं तो अपमार्जक या डिटर्जेंट बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में वनस्पति तेलों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल हैं उन वेजिटेबल ऑयल का उपयोग किया जाता है। अब तीसरी बात आती है कि सफाई की प्रक्रिया। तो सफाई की प्रक्रिया आप यह देखेंगे कि यह मृदु जल के लिए तो उपयुक्त है, मृदु जल के लिए या सॉफ्ट वाटर के लिए यह उपयुक्त है, ठीक उपयुक्त है। लेकिन यह जो है यह मृदु जल तथा कठोर जल दोनों के लिए उपयुक्त होता है, दोनों के लिए उपयुक्त होता है। फिर देखिए बेटा, अब घर पे कभी आपने इस्तेमाल किया होगा या साबुन को खुला छोड़ा होगा, तो आप देखेंगे यदि साबुन को खुला छोड़ देते हैं तो साबुन जो है वह उसमें आर्द्रता कम होती है।